हमारे साथ एक और विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं और स्वागत किया जाए अंबाला मैम का। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये मैम बिल्कुल जो हमने थंब लगाया है और आप बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज आएगी रिकवरी, तो अब देखना ये है कि आज रिकवरी आती है कि नहीं आती है। सेकंड हाफ में निगाहें हमारी लगी हुई हैं जिस तरीके से बाजार टूट रहा है, लेकिन बाजार पे आपसे बाद में अगले सेगमेंट में बात करेंगे। इस सेगमेंट को हम समाप्त करें उससे पहले मैम दो शेयर पे बात जरूर करना चाहेंगे। फटाफट मैं चाहूँगा आपकी टिप्पणी वोडाफोन और सुज़लॉन को लेकर के। वोडाफोन इसलिए क्योंकि कल से ये मोमेंटम में है और यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट के बाद अभी फिर से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और बड़ी संख्या में बाहर भी आ रहे हैं लोग और लोग जानना भी चाह रहे हैं। प्रदीप जी और अमित जी की राय हो चुकी है, मैं चाहूँगा इन दोनों पे आपकी राय फटाफट। आइडिया, वोडाफोन आइडिया को 9.5 रुपए के आसपास ही खरीदिए, आ जाएगा। इंपल्सिव बाय लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू बाय अ बेटर प्राइस। 9.5 रुपए आ जाएगा, अभी 10 रुपए 30 पैसे का है ना। सुज़लॉन में पहले वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं उनके टारगेट क्या देख रही हैं अभी आप? मेरे लिए तो फ्रेश बाइंग ट्रिगर्ड ही नहीं हुई है, मतलब विपुल जी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखना भी चाह रहे हो तो आप 10 रुपए 70 पैसे 80 पैसे के आसपास आप एक एग्जिट ले लीजिए, वो बेटर रहेगा एग्जिट। क्योंकि नए हाई बनाने से पहले इन माय ओपिनियन इट नीड्स टू बी टच 9.5 वाला प्राइस एक बार टच होना चाहिए, तभी जाकर के वापस से एक्यूमुलेशन जोन, वो सारी फिर टेक बातें हैं। लेकिन 9.5 रुपए के आसपास इसमें वापस से एक बार प्राइस आएगा बिफोर इट गेट्स हिट 11 रुपीज। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो पहले से है अगर वो बने रहना चाहते हैं, बने बिल्कुल रह सकते हैं, बट यू गॉट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि 9.5 रुपए के आसपास आपको थोड़ा बहुत एड ऑन करना पड़ेगा। यस, 11, 12, 14 ये 3 टारगेट्स मैं देखती हूँ, लेकिन मेरे लिए बाइंग मैटर करती है जो 9.5 रुपए के आसपास होगी। सो दोज आर ऑलरेडी होल्डिंग 9.5 रुपए के लिए तैयार रहिए ताकि एवरेज कर सके। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और यह सुज़लॉन भी एक लाइन में आपका उत्तर। सुज़लॉन देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, जितना गिरेगा उतना नीचे के लेवल पर खरीदने की कोशिश करिए। कंपनी में फंडामेंटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा ये 52-50 रुपए के आसपास आ रहा है आपको उतना ही बेहतर प्राइस मिल रहा है। तो अगर आपका इन्वेस्टिंग का व्यू है, आप एक डुओपोली कंपनी ढूंढ रहे हो जिसमें कि आगे ग्रोथ आ सके, 2 साल का नजरिया है, तो सुज़लॉन कुड बी वन। रही बात कहां पर स्टॉप लॉस रखा है, तो 46 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और 50 से 52 रुपीज की रेंज में, हो सकता है 52 आज ही हिट हो जाए, तो आप आए धीरे धीरे कर सकते हैं 2 साल के नजरिए से। चलिए ठीक है। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले एक काउंटर पे दोनों की राय। और पहले अमित सर, आप यस बैंक पे खबर लेकर के आ जाइए। असल में अब यस बैंक के लिए दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर आया है, हालांकि आज प्रेशर में है पूरा, चूँकि निफ्टी बैंक ही पूरा बैंकिंग इंडेक्स प्रेशर में है। लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 बड़े बदलाव, महत्वपूर्ण जो है बदलाव होने जा रहे हैं। और उसमें जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक को बैंक निफ्टी में जगह मिलेगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। पहला ट्रिगर था कि जो जापान के बैंक ने यहाँ पर स्टेक लिया और अब वो धीरे धीरे करके अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 से बैंक निफ्टी में शामिल हो जाएंगे ये दोनों बैंक, यूनियन बैंक और यस बैंक। इससे इंडेक्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वेटेज को भी संतुलित किया जाएगा। अच्छा मोमेंटम यूनियन बैंक में बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं चाहूँगा दोनों पर ही राय दे दीजिए, अमित जी और अंबाला मैम। समय की थोड़ी कमी है तो मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी रहे, और वेटेज बैलेंस रहने से मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम रहेगी। तो नई लिक्विडिटी आने की संभावना है सर, ये जो बदलाव हो रहा है। आपकी टिप्पणी इन दोनों बैंकों पे? नहीं सर, बिल्कुल यस बैंक तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ से अभी कम से कम 21 रुपये 55 पैसे के नीचे और बेरिश टेरिटरी में चला जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम पर हम 18 रुपये 20 पैसे तक के भी भाव देखें। किसी के पास लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 50% निकाल देना चाहिए, और 24 रुपये के आसपास अगर मिले तो वहाँ पर 50% से एग्जिट ले लेना चाहिए। ओवरऑल मुझे 25 रुपये का तेज नहीं लगता है, और लॉन्ग टर्म करीब करीब 1 से 1.5 साल ये एक्यूमुलेट ही करेगा इन्हीं जोन पर रह के। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करके भूलना चाहते हैं तो बेटर है, नहीं तो यहाँ इस पे हाथ नहीं डालना चाहिए। यस बैंक की बात। यूनियन बैंक, अंबाला जी आप इसमें चलिए ठीक है। मैं चलिए अंबाला में आप सहमत हैं इस बात से कि मतलब अगर एक सामान्य तौर पे जब भी इस तरह का इंडेक्स में परिवर्तन होता है तो एक बड़ी लिक्विडिटी को आते हुए हम देखते हैं, बड़ा मोमेंटम देखते हैं जब भी कोई शेयर जो है वो किसी बड़े इंडेक्स में शामिल होता है। आपका व्यू क्या है यस बैंक यूनियन बैंक? देखिए इसका सीधा सा इम्पैक्ट जो ईटीएफ के लिए एक फोर्सफुल फंड होता है, ईटीएफ में अगर आप किसी इंडेक्स ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इंडेक्स फंड का जो पैसा है उन्हीं शेयर्स में यू परसेंटेज एलोकेशन
मैनेजर टू फंड मैनेजर डिफरेंशिएट कर सकता है, लेकिन ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आप एक इंडेक्स में हो तो उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है उसका फंड आपके पास में आता है। सो इसका एडवांटेज डेफिनेटली लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ फंड फ्लो बढ़ेगा। सो बट 18 रुपए के आसपास आएगा, थोड़ा सा 18 रुपए 55 के आसपास आई सी समथिंग डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, फ्रेश बाइंग अगर हमको इसमें लेना है तो हम इसमें 21 रुपए 50 पैसे के आसपास फ्रेश बाइंग के बारे में येस बैंक में सोचा बिल्कुल जा सकता है। अभी भी ये 22 रुपए 35 पैसे पर है। अगर हम इसको रुपीज वाइज थोड़ा सा ना देखें, हम इसको परसेंटेज वाइज समझें, तो आप समझे कि 4% का लगभग और डिक्लाइन पॉसिबल है। तो जो हमारे लिए एक बेटर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन्वेस्टर्स जो इस न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं तो वो यहाँ पर 21 रुपए 50 पैसे के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस जरूर रखें दिमाग में, 20 रुपए 25 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखें, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू में भी आप ट्रेड कर रहे हो। रही बात टारगेट, तो आसानी से इसमें 23 रुपए 50 पैसे का एक मिनिमम टारगेट है जो 3 से 4 महीने के अंदर में आसानी से आते हुए लगता है। हालांकि अगर अपसाइड की पॉसिबिलिटीज को देखें तो 26 रुपए तक ये स्ट्रेच हो सकता है, क्योंकि इंक्लूजन इन इंडेक्स एक बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। चलिए मैम, प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।